एंशियंट लिटरेचर पे ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम जो लास्ट हमारा पोइट है हैसिड, ये जिसका ताल्लुक आर्केक पीरियड से था, उसको डिस्कस करेंगे और प्रोमेथियस बाउंड की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हैसिड जो था वो आर्केक पीरियड से बिलोंग करता था, ग्रीक पोइट था और ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग थियोगनी। थियोगनी वाज अ him to Apollo's muses. अपोलो जो लॉर्ड अपोलो था, गॉड था इनका विद स्मॉल जी, उसकी म्यूजेस के लिए ये एक हिम है। हिम कहते हैं रिलीजियस पोएम को। Other works of Hesiod include Works and Days, The Shield of Hercules and The Catalogue of Women. ये तीन वर्क्स हैं जी, वर्क्स एंड डेज, द शील्ड ऑफ हैकल्स एंड कैटलॉग ऑफ वुमेन, कैटलॉग ऑफ वुमेन। अच्छा, इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि नेट पे अगर हम देखें तो इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं, तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। हेसिड को फादर ऑफ डायडेक्टिक पोइट्री भी कहा जाता है। डायडेक्टिक का मतलब है मॉरल, जिसमें मॉरल टीचिंग्स हूँ, इंस्ट्रक्शंस हूँ, जो क्लासिकल पोइट्री का एक लाजमी ट्रेट होता था। नेक्स्ट है जी कि होमर की तरह उसकी अर्लियर लाइफ के बारे में नहीं पता, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही बात कि वो बोएशिया से ताल्लुक़ रखता था, जो कि सेंट्रल ग्रीस में मौजूद एक इलाका है। हैसिड की का वर्क जो थियोगनी है वो ओरिजिन और जेनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स बताता है, द किंगडम ऑफ जियस। जियस की जो किंगडम है उसमें जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, उनका ओरिजिन और फैमिली बैकग्राउंड और हिस्ट्री जो है वो थियोगनी से हमें मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है इस लेक्चर के इस हिस्से में हम प्रोमेथियस बाउंड डिस्कस करेंगे। प्रोमेथियस बाउंड एक एंशियंट ट्रेजेडी है और ये एस्किलस ने लिखी थी। ये बेस कर रही है मिथ पे। मिथ कहते हैं एक फर्जी किस्से कहानी को। ग्रीक्स जो थे दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ मिथ्स और प्रोमेथियस एक कैरेक्टर था ग्रीक मैथोलॉजी में, ये एक टाइटन था। प्रोमेथियस एक टाइटन था। टाइटन कौन था जी? टाइटन्स जो थे वो भी ग्रीक गॉड्स में शुमार होता है, टाइटन्स का भी। और टाइटन्स ये भी एक टाइटन था और टाइटन ओल्डर जनरेशन थी, जो पहले गॉड्स थे वो टाइटन्स कहलाते थे। टाइटन्स को शिकस्त देकर जो नए गॉड्स बने थे वो ओलंपियंस थे और जियस इनका लीडर था। अब होता ये है कि ये जो प्रोमेथियस होता है ये जियस को धोखा देता है बाद में, हालांकि पहले इसने जियस की साइड ली थी। अब आप इसमें से जो एमसीक्यू बनेगा वो ये बनेगा कि जो वॉर थी बिटवीन टाइटन्स एंड ओलंपियंस उसमें प्रोमेथियस ने किसकी साइड ली थी? प्रोमेथियस ने जियस की साइड ली थी। अपनी जो ग्रुप था टाइटन्स का उनके अगेंस्ट प्रोमेथियस ने जियस की साइड ली थी और जियस को किंग ऑफ गॉड्स बनाया था। ये जो किंगडम ऑफ गॉड्स थी इनकी। अब क्या हुआ कि जियस जो था जब वो किंग बन गया तो वो बहुत टायरेंट था, बहुत डिक्टेटर बन गया और वो चाहता था कि मैं ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को ख़त्म कर दूँ बिल्कुल ही इस यूनिवर्स से। लेकिन प्रोमेथियस ऐसा नहीं चाहता था। प्रोमेथियस ने क्या किया कि चोरी छुपे जो थी वो इंसानों को, ह्यूमन काइंड को राइटिंग सिखाई, द आर्ट ऑफ मेडिसिन सिखाया, आर्ट ऑफ वॉर सिखा दिया और उन्हें आग का हुनर दे दिया ना, आग जलाना सिखा दी। पहले इंसान के पास आग नहीं थी अकॉर्डिंग टू दिस मैथोलॉजी। तो अब जियस को बहुत गुस्सा आया कि भाई मैं तो इंसानों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ और इसने इंसानों को ये दे दिया और इंसान अब मेरे मुकाबले पे आ खड़े हुए। तो इसने प्रोमेथियस को क्या किया, बाउंड चेन्स के साथ बांध दिया और उससे अपने 3 बंदों को भेजा साथ। एक ब्लैक स्मिथ था, उसकी डिटेल आगे आ रही है, वो ब्लैक स्मिथ था इसके साथ, और 2 इसके स्टाफ के और लोग थे सोल्जर्स। वो प्रोमेथियस को बांध कर ले गए और एक चट्टान के साथ बांध दिया और उसे सज़ा ये मिली कि एक ईगल होगा और वो रोज़ इसके लिवर को खाएगा और फिर रात में लिवर इसका दोबारा ग्रो कर जाएगा और फिर वो दिन में दोबारा खाएगा। तो ये कंटिन्यूस किस्म की जो उसको पनिशमेंट थी वो मिलती रहेगी इसको, प्रोमेथियस को। तो इस तरह वो लेके जा रहे हैं। जब प्ले, ये बैकग्राउंड है प्ले का। अच्छा, जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो इसको प्रोमेथियस को बाउंड करके लेके जा रहे होते हैं उस रॉक के साथ बांधने के लिए। तो अभी हम इसके पॉइंट्स देखते हैं जी। अच्छा जी, बिफोर द प्ले बिगिंस, Coronos, the ruler of pre-Olympian gods, the Titans,
जो है हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द इंसर्जेंसी लेड बाय ज़ूस। अब यहाँ से आप देख लें कि जो कोरोनॉस होता है ये कौन होता है, ये हेड होता है, रूलर होता है ओलंपियन से पहले जो गॉड्स होते हैं टाइटन्स के ज़माने का, और इसके खिलाफ बगावत करता है ज़ूस, और जियस का साथ देता है प्रोमेथियस। इन दैट रिवॉल्ट प्रोमेथियस हैड साइडेड विद जियस। ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, एज द न्यू किंग जियस इंटेंड्स टू डिस्ट्रॉय एंड रिप्लेस ह्यूमन काइंड। वो चाहता है कि जी मैं इंसानों को ख़त्म कर दूँ। प्रोमेथियस जो है वो उस प्लान के अगेंस्ट जाता है और इंसानों को आग सिखा देता है, जो कि ये चोरी करता है। आग, जो गॉड्स की आग होती है आसमानों से, वो चोरी करके फिर ये इनको दे देता है। प्रोमेथियस ऑल्सो टॉट ह्यूमैनिटी द आर्ट्स। बहुत से डिफरेंट आर्ट्स भी सिखाता है इंसानों को, मसलन मेडिसिन का, इस तरह की और चीज़ें, और आर्ट ऑफ राइटिंग सिखाता है। और ये जो डिफाइंस होती है, ज़ूस जो है वो उसको, प्रोमेथियस को पनिश करता है, उसे चेन कर दिया जाता है और उसे माउंट ऑफ सईथिया की जो माउंटेन्स हैं उनमें उनको उसको वो कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है एक बड़ी सी चट्टान के साथ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पिक्चर है इसमें देख रहे होंगे। ये इसके पास जो खड़ी हुई हैं, ये इनकी भी अभी स्टोरी आएगी कि ये कौन है। अच्छा, होता ये कि ये जो सईथिया की माउंटेन्स हैं वहाँ पे, ये भी एमसीक्यू बनेगा यहाँ से कि वो किस एरिया में, किस माउंटेन रीजन में, किस क्लिफ के साथ उसे जाके बांधते हैं। तो ये माउंटेन्स ऑफ सईथिया होते हैं, सईथिया एंड आर असिस्टेड बाय द ब्लैक स्मिथ हेफास्टस। अच्छा, अब इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जी, ये क्रेटोस है और बिया है। क्रेटोस एंड बिया नाम के ये जो दो कैरेक्टर्स हैं जी, ये इसको लेके जा रहे हैं प्रोमेथियस को, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से कि इसको कौन लेकर जा रहा है। और प्ले की जो ओपनिंग सीन है वो क्या है, ये जो प्ले है वो ओपन हो रहा है, 4 कैरेक्टर स्टेज पे है, और क्रेटोस है और बिया है, प्रोमेथियस है और एक ब्लैक स्मिथ है। इनके साथ, यानी एक लोहार है जो चेन के साथ इसको ना वहाँ पे बांधेगा। और कहाँ लेके जा रहे हैं, सेथिया पे लेके जा रहे हैं। और अब आप ये देखिएगा 4 कैरेक्टर्स हैं, प्रोमेथियस, क्रेटोस, बिया और हेफेस्टस जो है उसको वो बांध देता है, और फिर ये उसको बांध के तीनों जो है वो वापस आ जाते हैं। ये तीनों वापस आते हैं तो एक कोरस सेंटर होता है। अब कोरस जो है वो डॉटर्स ऑफ ओशिनस है। ओशिनस जो है वो गॉड ऑफ ओशन है, ओशन में रहता है, तो उसकी बेटियां जो हैं ये कोरस का किरदार करती वहाँ पे प्ले कर रही हैं। अच्छा, वो जो है प्रोमेथियस जो है उन्हें अपनी स्टोरी बनाता है कोरस को, और कोरस उसे ज़ाहिर हमदर्दी करता है और उसे कहता है कि गॉड्स के, जियस के खिलाफ या बाकी गॉड्स के खिलाफ तुम ना बोलो। अच्छा, उसमें फिर ये होता है, ये स्टोरी सुना रहा होता है, तो फिर जो गॉड ओशिनस है, गॉड ऑफ ओशन है, वो वहाँ पे जाहिर हो जाता है, जो कि फादर है कोरस का। और कोरस में मुराद काफ़ी सारी इसकी डॉटर्स हैं। ओशिनस जो है वो किस चीज़ में आता है, वो विंग्ड बीस्ट, एक ग्रिफन होता है, उसकी जो कैरेज होती है उसको वो खींच रहा होता है, उसके पर होते हैं और वो एक बीस्ट होता है। ओशिनस जो है वो एक ओल्डर गॉड है और वो टाइटन है और वो सन ऑफ अर्थ है, हु हैज़ मेड पीस विद जियस। अब उसने जियस के साथ सुलह कर लिया। ही रिवील्स दैट ही टॉट मैन ऑल द सिविलाइजेशन आर्ट्स बाय राइटिंग मेडिसिन मैथमेटिक्स। अब ही से मुराद जो है वो प्रोमेथियस है। प्रोमेथियस जो है वो बताता है कि जी मैंने इंसानों को ये सिखाया और इंसानों की मदद की और इसी वजह से मुझे सज़ा मिल रही। अच्छा, ओशिनस गॉड जो है वो वापस फिर चला जाता है। उसके बाद एक और कैरेक्टर आती है ईओ जो है वो डॉटर ऑफ इनेकस होता है, किंग ऑफ एरागोस। वो आती है और ईओ को जो है वो ज़ूस पसंद कर रहा होता है, तो इसकी जो वाइफ होती है वो जेलस हो रही होती है। जियस की जो वाइफ होती है ना, उसका नाम होता है हीरा, HERA, हीरा। ये जो हीरा उसका नाम होता है। हीरा जो है वो इसको एक हीफर में, यानी एक गाय में तब्दील कर देती है ईओ को। अब ये जो ईओ होती है पूरी दुनिया में बेचारी आवारा घूमती हुई, जो स्ट्रे गाय है उसकी तरह, हीफर की तरह बेचारी घूमती फिर रही है और बताती है कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म जियस और उसकी वाइफ ने किया। प्रोमेथियस जो है वो वहाँ पे कहता है कि जी कुछ भी नहीं होगा, जियस जो होगा एक ना एक दिन उसका रूल ख़त्म होगा, और उसका रूल जो होगा वो ख़त्म ईओ का एक बेटा होगा, उसकी बहुत सारी फिर 50 बेटियां होंगी, और वो एक हरकुलिस होगा उसका बेटा, और वो ये सारा कुछ उसको ख़त्म करेगा।
और मुझे ये सारी बात पता है। अच्छा, इसकी जो पेशन गोई होती है वो सही होती है, इस बात को जो है ना वो ज़ीयस भी सुन लेता है। वो अपने मैसेंजर हरमीज़ को भेजता है कि बताओ कि वो कौन सा सीक्रेट है अबाउट द मैरिज दैट थ्रेटन ज़ीयस। अच्छा, वो बताता है कि ज़ीयस को कौन थ्रेट करेगा और क्या कुछ होगा उसके साथ। प्रोमिथस जो है वो बताने से इनकार कर देता है, मैं नहीं बता रहा, और फिर उसको हरमीज़ बताता है ज़ीयस को कि भाई तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा आने वाली है, वरना तुम बता दो, अब मज़ीद डिफाइंस ना करो। ये जो होता है प्रोमिथस वो नहीं मानता और वो नहीं बताता कि जी इसका जो ज़ीयस का सवाल होगा वो कैसे होगा। तो वो उसे बताता है कि जी अभी अर्थक्वेक आने वाला है और ये पहाड़ी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी, तुम इसके नीचे दब जाओगे, और एक ईगल जो होगा वो हमेशा के लिए तुम्हारा मतलब ताहयात जो होगा तुम्हारा जिगर खाता रहेगा, और फिर तुम्हारा जिगर बन जाएगा, वाइटल ऑर्गन्स, जिगर, दिल, गुर्दे, फिर वो खा जाएगा, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह। प्रोमिथस जो होता है वो कहता है कि जी मैं जो भी कुछ हो जाए अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा और मैं नहीं बताऊंगा जो होने वाला है तुम्हारे साथ, मुझे भी बहुत कुछ पता है। अच्छा, फिर वो कोरस को कहता है कि तुम लोग साइड पे हट जाओ, हरमीज़ भी और प्रोमेथियस भी, और इसमें मुदाखलत ना करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। कोरस नहीं वहाँ से हटता और फिर प्ले का एंड आ जाता है। फिर जलजला आता है, तूफान आता है, और बिजली चमकती है और हवाएं आती हैं, और ज़ूअस जो है वो इसको उठा के प्रोमेथियस को जो है वो ज़मीन की गहराइयों में फेंक देता है। और आखिरी जो वर्ड्स प्रोमेथियस के होते हैं वो ये वाले वर्ड्स होते हैं, जिसमें वो कहता है कि ओ होली मदर माइन, ओ यू firmament that revolves the common light of all, you see the wrongs I suffer. Prometheus vanishes along with the chorus। तो इस तबाही के मंजर में बड़ा एक यानी स्टेज पे कैटास्ट्रॉफी डेवलप की जाती है, तबाही आती है, जलजला आता है, स्टेज हिलने लग जाता है, तूफान आ जाता है, और उसमें प्रोमेथस जो है वो गायब हो जाता है, चट्टानों के नीचे आ जाता है, और कोरस भी चला जाता है, और यहाँ पे प्ले का एंड हो जाता है।